गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए, कुछ लोगों की डिमांड था कि आप लोग इरेशनल नंबर नहीं समझे थे, तो फिर से हम यहाँ पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फिर से बताते हैं। चलिए, रेशनल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हमने बोला कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? हमने बोला कि रेशनल नंबर उस नंबर को कहेंगे जो a बटा b के रूप में हो, जो a बटा b के रूप में हो, एंड वेयर b इक्वल टू नॉट जीरो। रेशनल नंबर उस नंबर को कहेंगे जो वैसा नंबर जो a बटा b के रूप में है, जहां b इक्वल टू नॉट जीरो। a बटा b बोले तो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, किस फॉर्म में हो? नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोले तो अंश बटा हर के रूप में। जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो तो उस नंबर को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। पहले इसको समझ लेते हैं। इस फॉर्म में, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं 2/3, 4/5, 6/5। जो भी नंबर इस टाइप का हो, सब क्या है? मेरा रेशनल नंबर है। सब क्या है? मेरा रेशनल नंबर है। सेकंड बोल रहा है कि यहां पर मेरा b जीरो नहीं होना चाहिए। b क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, यानी d जीरो नहीं होना चाहिए। हम यहां पर लिखते हैं 2/0, 10/0। ये दोनों मेरा जो नंबर है वो क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। जब इस फॉर्म में रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। वो मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है ना? यहां तक। अब यहां पर एक चीज और आता है, जब हम आपको इंटीजर जब बताए तो वहां पर बोले थे, एक जिक्र आया था 2। चलिए, इसको भी छोड़ते हैं। 2 लिखे थे। 2 लिखने का मतलब क्या बताएंगे? 2 लिखने का मतलब है कि इसके नीचे भी क्या है? 1 है। इसके नीचे भी क्या है? 1 है। तो यहां 2 लिखे, 5 लिखे थे, इसके नीचे भी क्या? 1 है। तो इस डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डिफिनेशन का क्या कहता है? a बटा b के फॉर्म में हो और b बराबर जीरो नहीं हो। जीरो नहीं हो तो एक तो हो सकता है ना, तो 2, 5 भी मेरा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। 2, 5 भी क्या होगा? मेरा रेशनल नंबर होगा। हम यहां लिख सकते हैं 0/8, 0/9। ए भी मेरा रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि a बटा b के फॉर्म में मेरा सिर्फ b जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो जीरो हो सकता है। यानी इस टाइप का जितना भी रहेगा क्वेश्चन, वो सब क्या होगा? रेशनल नंबर रहेगा। इस पूरे कंक्लूजन के आधार पर हम निकाल सकते हैं कि जितने भी होल नंबर है, या तो सिंपली होल नंबर क्या? इंटीजर जितने। चलिए, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। यहां हमने बोला कि पूरे कंक्लूजन के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर हैं वो सब क्या होगा? मेरा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। चाहे वो -1 हो, चाहे वो -2 हो, या 3 हो, या 0 हो, सब क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। हाँ, जीरो को भी बोल सकते हैं, जीरो को भी क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। यहाँ तो ओके। यानी पूरा के पूरा आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर, सबको क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सबको क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर, जो a बटा b के रूप में हो और जहां b इक्वल टू नॉट जीरो। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इरेशनल नंबर पे। किस पे चलेंगे? इरेशनल नंबर पे। देखिए, इरेशनल नंबर चीज आप लोग 8 क्लास तक यहाँ पढ़ाई किया जा रहा है, लेकिन इरेशनल नंबर ऐसे डिफिनेशन से जाने, इरेशनल नंबर से स्टार्ट होता है, पूरा उसका प्रॉपर्टी जाना जाता है 9th क्लास में। लेकिन हमने सोचा कि चलो नंबर सिस्टम बता रहे हैं तो पूरा कुछ डिफिनेशन बता देते हैं। सिंपल है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। और 8 क्लास से क्या? 8 क्लास से आपको स्क्वायर रूट पढ़ना, स्क्वायर अंडर रूट पढ़ना, यानी वर्गमूल पढ़ना, वर्ग पढ़ना, तो इरेशनल नंबर जानना कुछ इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसलिए उस दिन हमने आप लोगों को इरेशनल नंबर के बारे में बता दिया था क्या होता है इरेशनल नंबर। याद है? रेशनल नंबर समझ गए थे, जो a बटा b के रूप में और b इक्वल टू नॉट जीरो। यहां पर बोलता है कि रेशनल नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकते।
जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना है। अब देखिए आप लोग को कंफ्यूजन है पर सर वर्गमूल हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल और अंग्रेजी में बोला जाए तो स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायर अंडर, इसका साइन क्या होता है? ए, साइन ऑफ स्क्वायर अंडर रूट का ये साइन है। यहां पर लिखने मतलब यहाँ इसके अंदर क्या है 2 है लेकिन लिखा नहीं जाता। इसके पूरे इस साइन का पूरा प्रॉपर्टी हम लोग किस में पढ़ेंगे? जब चैप्टर आएगा एक्सेस आएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जब बताएंगे क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है क्या। बस इतना समझिए अभी कि स्क्वायर अंडर रूट का साइन इस फॉर्म में होता है। इसके आगे हम यहाँ लिख भी सकते हैं 2 या नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं ना 2 तो प्लस भी कोई लिखता है कोई नहीं भी लिखता है, उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब होता है क्या? स्क्वायर अंडर रूट। तो वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा स्क्वायर अंडर रूट नहीं निकले, पूरा पूरा स्क्वायर अंडर रूट नहीं निकले, उस सब संख्या को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर √3 ले लिए, यह भी समझ में नहीं आया, चलिए हम √4 से करते हैं। √4 हम लोग बचपन में 6 में पढ़ेंगे 7 में पढ़ेंगे फैक्टर निकालने के लिए। तो इसके अंदर जो भी साइन के अंदर आता है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर 4 का क्या होगा? 2 × 2। अब इसका साइन का मतलब है कि 2 गो में से एक बाहर निकाल देना, 2 सेम नंबर आना चाहिए, 2 सेम नंबर में से एक नंबर क्या करना? बाहर निकाल देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 एक क्या हो गया? इसका पूरा पूरा स्क्वायर अंडर रूट निकल गया, कोई झंझट नहीं, सिंपल से आसानी से निकल गया। लेकिन यहाँ हम लिखे √3, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? क्या इसका स्क्वायर अंडर रूट निकलेगा? नहीं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन चीज है ही नहीं। हम 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, हम इसको लिख सकते हैं 1 × 3, लेकिन यहां पर हमको रूल क्या कहता है कि 2 एक ही नंबर होना चाहिए या डिजिट होना चाहिए, तभी हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? डिफरेंट है, एक 1 है तो एक 3 है, तो इसलिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, दशमलव में आ जाता है, डेसिमल, दशमलव मतलब डेसिमल में आ जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। एग्जाम्पल के √5, √6, √8, ये सब जितने भी नंबर है वह सब क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर? और एक चीज, अगर किसी को भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो, क्लियर कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखिए सर हमको यहाँ पे डाउट हुआ, यहाँ पे आप इस तरह समझाइए कि हमको समझ में आए। समझे ना? ऐसा कमेंट मत कीजिए कि हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि क्या बच्चा बोलना चाह रहा है। एक बच्चा बोले एक नंबर सिस्टम में पढ़ाए तो उन्होंने बोला कि ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। हाँ ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। अब वो हमें बताना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं हमको खुद समझ में नहीं है। इसलिए प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके पास वो मेहनत नहीं पहुंचेगा तो फिर मेरा सब मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए कुछ भी डाउट हो थोड़ा सा भी तो आप डायरेक्ट पूछिए। चलिए यहाँ तक रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कुछ इन दोनों में डिफरेंट जान लेते हैं क्या होता है। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हमने बोला जो वैसे नंबर जो a/b के रूप में हो और वेयर b = नॉट जीरो। a/b बोलने का मतलब नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो? नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ऊपर वाला को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। और b = नो जीरो, यानी मेरा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर हो सकता है। यहां हमने क्या बोला? इरेशनल में जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले,
पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। पहली चीज यहां तक हो गया। और एक चीज हमने बोला कि नहीं बोला नहीं, फिर से बोल रहा है, दो रेशनल नंबर के बीच अनगिनत रेशनल नंबर हो सकते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच, जैसे बोला हमने इतना एंड, इन दोनों के बीच कितना रेशनल नंबर हो सकते हैं? अनगिनत, इन्फिनिट, अनगिनत हो सकते। उसी प्रकार दो इरेशनल नंबर के बीच इतना एंड इतना के बीच कितना इरेशनल नंबर हो सकते हैं? अनगिनत, इन्फिनिट, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ये कैसे निकाला जाता है एक वीडियो इसका बनाएंगे, फिर उसमें बताएंगे कैसे निकाला जाता है। और 6 7 अगर पढ़ चुके हो हमसे तो सब पता होगा कैसे निकालते हैं। दोनों को ऐड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर जो नया आता है प्रोडक्ट फिर उसको जोड़ से फिर 2 से डिवाइड देते हैं। यानी कहने का मतलब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों के बीच अनगिनत रेशनल नंबर हो सकते हैं एंड इरेशनल नंबर हो सकते हैं। और जब ये दोनों मिल जाता है, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, जब दोनों एक आपस में मिल जाते हैं, जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो पूरे नंबर का वो जो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, बस आज इतना ही दोनों पे टॉपिक पर। आप लोग के लिए 8 क्लास तक बस इतना है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर क्या कहते हैं, बस दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, इसके अगले क्लास में 9 पे बहुत सारा पढ़ना है। नंबर लाइन पर इन दोनों को डिनोट करना। बस अभी आप लोग डिफिनेशन याद रखिए, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, और एक चीज, जितने भी नेचुरल नंबर है या होल नंबर, हमने पहले ही बोला था इंटीजर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर यही काउंटिंग नंबर के आगे अगर 0 लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? 0 लगा दिया, पूरा नंबर क्या कहला जाता है? होल नंबर। पूरा नंबर क्या कहलाता है? होल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से क्या है? बड़ा परिवार नहीं। तो उसी प्रकार बोलते हैं रेशनल नंबर क्या होता है? इस पूरे होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। यानी बोल सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का परिवार क्या होगा? रेशनल नंबर का परिवार होल नंबर एंड नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। पहले चीज यहां तक समझ गए? परिवार, फैमिली बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, वो सब क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। सब क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर ही नहीं कहलाएगा। चलिए ठीक है, इतना ही। अब ज्यादा नहीं तो फिर कंफ्यूजन और होगा। फिर बोल रहा हूं अगेन, किसी को भी प्रॉब्लम हो, जहां भी प्रॉब्लम हो, पूरा स्पष्ट कमेंट में कीजिए सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम स्पष्ट बेझिझक, कहीं भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि अब हम बताएं आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। और जो भी चीजें बताता हूं उसको पूरे कॉपी पे ढंग से लिखा कीजिए और याद किया कीजिए। तो बहुत नंबर के बारे में अगर हम जानेंगे तो क्या पढ़ें, कुछ नहीं समझ पाएंगे। ओके ठीक है भाई, आप इसके अगले क्लास में फिर एक वीडियो बना के डालेंगे, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है बहुत जानना जरूरी है। ये दोनों डाल लेंगे तो इरेशनल नंबर समझने में आसानी होगा। चलिए ठीक है, गुड बाय।